जय हिंद। सबसे पहले मैं वज्र डिफेंस एकेडमी की तरफ से आपका वेलकम करता हूं। जो आज का मुद्दा है बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा है और आप इसको बड़ी ध्यान से समझिएगा, क्योंकि जो मुद्दा है वो है आपके भर्ती से संबंधित। आजकल ये एक न्यूज़ चल रहा है कि पहले आपका रिटन होगा, उसके बाद फिजिकल होगा। क्योंकि अभी तक भारतीय इतिहास में ये है कि पहले जो भी इंडियन आर्मी की तैयारी करते थे, चाहे वो इंडियन सोल्जर जीडी हो, सोल्जर क्लर्क हो, सोल्जर टेक्निकल हो, सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट हो या सोल्जर ट्रेड्समैन हो, उनका पहले फिजिकल होता था, उसके बाद रिटेन, मेडिकल और डॉक्यूमेंटेशन। पुलिस और एसएससी जीडी यानी सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, आरपीएफ, एसएसबी, असम राइफल्स का पहले और एनडीए सीडीएस का पहले रिटेन होता है, बाद में उनका फिजिकल और मेडिकल और डॉक्यूमेंटेशन होता है। उसी आधार पर भारतीय सेना भी एक ऐसा चाह रही है कि पहले हम रिटर्न कराएं। ये न्यूज़ आज का नहीं है, ये न्यूज़ 2016-17 का है, लेकिन कोरोना के चलते कुछ भर्तियों को पोस्टपोन कर दिया गया, कुछ भर्तियों को आगे बढ़ा दिया गया। तो गवर्नमेंट भी चाहती है, ये प्रपोजल भारतीय सेना ने जो गवर्नमेंट के पास भेजा था वो अंडर कंसिडरेशन था, लेकिन ये अभी ये सुर्खियों में आ गया है कोरोना के चलते कि शायद हो सकता है कि इसको लागू कर दे जल्दी। क्या फ़र्क पड़ता है? जो लड़के आर्मी में जाना चाहते हैं पहले कोई फिजिकल कराए या रिटर्न कराए, क्या फ़र्क पड़ता है आपको? आपको मेंटली स्ट्रांग होना चाहिए। आप जैसे सुना नहीं कि पहले रिटर्न होगा, आप घबरा गए। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। कंपटीशन हर एक जगह है। क्या आप फिजिकली स्ट्रांग होकर के आप मान लीजिए आप भर्ती में गए, एक दिन में 10-10 ग्रुप बनता है और एक ग्रुप से 20 से 25 लड़के को सेलेक्ट किया जाता है और उसके बाद आपका फिर फिजिकल रिटर्न करवाया जाता है और बहुत से लड़के छट जाते हैं। जब तक आपका रिटर्न, मेडिकल और इन सारों में अच्छे नहीं करते हो तब तक आपका मेरिट नहीं बनता है। तो रिटर्न भी आपका स्ट्रांग होना चाहिए। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपका रिटर्न भी स्ट्रांग हो, फिजिकल भी स्ट्रांग हो, चाहे ये प्रपोजल अंडर कंसिडरेशन हो, चाहे लागू कर दे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे लगा कि ये बातें आ करके मैं आप लोगों को समझाऊं, बताऊं, और मैं कोई हवा में उड़ के नहीं बता रहा हूं। 30 इयर्स लॉन्ग सर्विस सेना में करने के बाद मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर ये आपको बता रहा हूँ। 30 साल मैंने सेना में एक लंबी पारी खेली है। आपको मेंटली स्ट्रांग होना चाहिए। डीजल और पेट्रोल का रेट पहले जब बढ़ता था तो 1 महीने के बाद आपको पता चलता था, और आज रेट बढ़ा नहीं, उससे 2 दिन 3 दिन पहले ही आपको पता चल जाता है कि डीजल और पेट्रोल का रेट बढ़ने वाला है। उसी प्रकार ये जो न्यूज़ चल रहा है कि पहले आपका रिटर्न कराया जाएगा और ये पेपर में निकल के आ रहा है, कहीं ना कहीं कुछ होने वाला है। और उन बच्चों में ज़्यादा घबराहट है जिनका भर्ती या तो आ गया है या तो भर्ती आने के बाद भी उनको पोस्टपोन कर दिया गया है। खास करके जो हरियाणा के जो लड़के हैं जिनकी भर्तियाँ आई हुई है और कुछ की भर्तियाँ आई हुई थी लेकिन पोस्टपोन करके दिसंबर में कर दिया गया है। खास करके चरखी दादी वाले बच्चों का जो भर्ती आई हुई थी अब वो दिसंबर में होगी। और एक मुद्दा और बीच में यहाँ पर फंस गया कि भारतीय सेना ने जो उसका नोटिफिकेशन था, इसमें 2 सेक्शन होते हैं, जेसीओज ओआर लेटेस्ट अपडेट और एक और चीफ। जो भी आपका अपडेट लेटेस्ट होता है वो लेटेस्ट अपडेट के अंदर होता है और जो पुराना होता है वो अर्चीव में शिफ्ट कर दिया जाता है। लेकिन नोटिफिकेशन 3-4 दिन के लिए आपको लेटेस्ट अपडेट में रहा, उसके बाद भारतीय सेना ने उस अपडेट को, उस नोटिफिकेशन को, उस अमेंडमेंट को अर्चीव में डाल दिया। क्या रीज़न था? जबकि उससे पुराना नोटिफिकेशन वहाँ पर रखा हुआ है, लेकिन इस अमेंडमेंट को, इस नोटिफिकेशन को वहाँ से हटाकर अर्चीव में क्यों डाला गया है मुझे भी नहीं पता है। और भारतीय सेना अभी इसके बारे में कुछ कह भी नहीं रही है। कोरोना चल रहा है, शायद हो सकता है कि कुछ करने वाली हो भारतीय सेना। तो घबराने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप चाहे अपना कान इधर से पकड़ो चाहे इधर से पकड़ो, क्या फ़र्क पड़ता है? चाहे आपका कोई रिटर्न पहले कराए या फिजिकल पहले कराए, क्या फ़र्क पड़ता है?
आप केवल एक बात का ध्यान रखना है कि हमें आर्मी में जाना है। आर्मी में जाना है तो सबसे पहले आपका मेंटली स्ट्रांग होना चाहिए। आप अगर मेंटली स्ट्रांग हो तब आप सेना में जा सकते हो, चाहे आप उसके बाद आपका फिजिकल हो, चाहे रिटन हो, चाहे पहले रिटन हो या फिजिकल हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। इसीलिए मुझे लगा कि मुझे आके आपके सामने बताऊं, और वो मुझे लोग कुछ ज्ञान दे रहे हैं जिनको सेना के बारे में ABCD तक पता नहीं है। तो कृपया करके उन महानुभावों से मैं ये कहना चाहूँगा, अपना ज्ञान अपने पास रखिए, बच्चों को गुमराह मत कीजिए। न्यूज़ पब्लिश नहीं होता है उससे पहले पहले आपके मोबाइल में आ जाता है, ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। अगर न्यूज़ में आया हुआ है तो कहीं ना कहीं कुछ होने वाला है। शायद हो सकता है ये फेक भी न्यूज़ हो, शायद हो सकता है ये रियल न्यूज़ भी हो। घबराने की क्या ज़रूरत है। लेकिन जब तक इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन सेना के द्वारा या गवर्नमेंट के द्वारा नहीं बता दिया जाता है तब तक आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी तैयारी जोरदार कीजिए, अपने फिजिकल पर ध्यान दीजिए, वैसे ही रिटर्न पर भी ध्यान दीजिए, तभी आपका मेरिट बन सकता है और तभी आप भारतीय सेना में एक बेहतर जवान बन सकते हैं। साइकोलॉजी इफेक्ट आपके ऊपर हो गया है जो, इसको निकालिए। भाई पहले मेरा रिटर्न होगा, अभी तो अब इस न्यूज़ में चल रहा है, हर एक यूट्यूब में चल रहा है। हमारे यूट्यूब द्वारा भी एक ऐसा डाला गया था कि पहले रिटर्न होगा। हमारा भी टीम जो है उस पेपर के आधार पर ही आपको बताया था। लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप मेंटली स्ट्रांग रहिए। अगर किसी के मन में कोई सवाल है तो कमेंट्स बॉक्स में अपना क्वेश्चन पूछ सकता है, रिप्लाई आपको ज़रूर मिलेगा। अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।